सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। तुमने सुभाष से प्यार किया है, वही तुम्हारी जीत है। देखो वंदना, वो लोग हमारे मेहमान हैं और जब तक यहाँ रहेंगे उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पूजा अर्चना देख कर नहीं की जाती, अपनी श्रद्धा से की जाती है। अब इसे खुश रखना, अपने कब्जे में रखना तुम्हारा काम है। ये तो हमारा प्यार है आपके लिए जो हमने इतनी देर से छुपा कर रखा है, लेकिन अब नहीं छुपा सकते। देखिए ना, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हमने पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं है। वहीं गया होगा कमबख्त। बबली, दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ? बेल क्यों नहीं बजाई? घंटी बजाने से डर लगता है, कोई सुन लेगा तो। किससे डरते हो तुम? अपने ताऊजी से। वो मुझ पे नजर रख रहा है, मुझे धमकाया भी है कि तुझसे ना मिलो। हाँ? क्यों ना मिले हम? कह क्यों नहीं देते तुम उनसे कि शादी करने वाले हैं हम? इतना आसान थोड़ी है। इस वक्त भी उस बुढ़े से नजर बचा कर आया हूं। तू नहीं जानती उसे, वो बड़ा खूंखार आदमी है। कौन आया? अब कौन आया? अरे कौन है? देखती हूँ। हेलो। सुन लड़के, मैं जानता हूँ राधेश्याम वहां है। क्यों घुसने दिया उसे अंदर? निकाल बाहर कर फौरन। बोल रहा है कौन? बोल रहा हूँ मैं राधेश्याम का ताऊ। पहचाना नहीं तूने? उसे फौरन यहाँ भेज। नहीं भेजती और डरती भी नहीं मैं आपसे। हम दोनों शादी करने वाले हैं। किससे बात करिए तू? ये ताऊ जी से। ताऊ जी? उन्हें कैसे पता चला कि मैं आऊं? राधेश्याम जी कहते हैं कि आप खूंखार जल्लाद हो, लेकिन परवाह नहीं मुझे। जब लौट कर आएंगे बाबूजी तब शादी कर लेंगे हम दोनों। मरवा दिया। ये तो आज मुझे पिटवा कर रहेगी। और कुछ कहना है मुझसे? और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। राधेश्याम को फोन दे। अभी करा दी। राधेश्याम जी। हाँ? कहाँ चले गए? ताऊ जी अभी तक कैसे नहीं आए? वो कहीं फिर से उसके साथ कहीं चले तो नहीं गए? इतनी हिम्मत नहीं है उस कमबख्त में। और अगर उसने ऐसी बेवकूफी की भी तो उस उल्लू के फट्टे को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। अब आप बार बार उन्हें कमबख्त और उल्लू का पट्टा मत कहिए, हमें बुरा लगता है। सॉरी भाई, बुरा लगता तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या करें, इस कमबख्त गधे के लिए और कोई अल्फाज हैं भी नहीं मेरे पास। ओह आइए आइए बरखुरदार। अरे छटपटा क्यों रहे हो भाई? इधर आओ। हाँ? कहा मंदिर गए थे ना? हाँ वहीं गया। कितना फर्माबरदार बेटा है, हाँ? बाबूजी की गैर हाजिरी में उनका फर्ज खूब निभाता है। बेचारा नहीं, कल से तुम भी इनके साथ मंदिर जाना। जी जी ताऊ जी। अरे भाई प्रसाद भूल गए? हाँ? भाई बेचारा नहीं जाना और साथ में प्रसाद भी लेके आना। हाँ? जी ताऊ जी। बाबूजी आपको जरा भी पसंद नहीं करते, इसके बावजूद मैंने आपको इस घर में रहने दिया। ओह, थैंक यू कहूं? थैंक यू नहीं, नमस्ते कहकर जाइए यहां से और दोबारा यहां आने की तकलीफ मत करना। वाह, गुंगे के मुंह में जबान आ गई।
इश्क का भूत खूब सर चढ़ के बोल रहा है। सुना बरखुरदार, जब तक ये इश्क का भूत तुम्हारे सर से नहीं उतरता ना, मैं तलवार बन के तुम्हारे सर पे लटका रहूंगा। कुछ समझे? समझेगे नहीं? समझ गए ना? थोड़ी देर बैठे जी। ओम श्री राम श्री राम भद्राय नमः। ओम श्री राम भद्राय नमः। ओम श्री राम भद्राय नमः। चाचा जी, हाँ आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आपका झगड़ा तो मम्मी और डैडी के साथ है ना, तो फिर सुभाष और मुझसे क्यों नाराज हैं आप? ना तो मेरा झगड़ा है किसी से और ना किसी से मैं नाराज हूं। मुझसे तो नाराज हैं आप। यहाँ तो बात करते हैं, लेकिन घर पर तो बात ही नहीं करते मुझसे। अगर आप चाहते हैं कि सुभाष और मैं इंडिया आकर रहें, तो मुझे मंजूर है। तू वहां आकर रहने के लिए राजी है? मैं सच कह रही हूँ। I have no problem to come to India forever. और सुभाष, क्या वो भी राजी है? नहीं, सुभाष यहीं रहना चाहता है। हाँ, और तेरे मम्मी डैडी भी यही चाहते हैं, है ना? तू बेटा एक काम कर, तू पहले अपने मम्मी डैडी को राजी करा। अगर वो मान गए फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। नहीं? चलो। श्री राम भद्राय नमः। ओम श्री राम भद्राय नमः। ओम श्री राम। अंकल, मुझे आपका मशवरा चाहिए। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए, इस बात का फैसला तुम्हें खुद करना होगा सुभाष। हाँ, लेकिन मेरा फैसला आपके फैसले पर डिपेंड करता है। अगर आप हमारे साथ हैं तभी मैं अपने फैसले पे अमल कर सकता हूँ। मैं तो बेटा हर वक्त तुम्हारे साथ हूं, तुम जानते हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, और तुम ये भी जानते हो कि अगर ये शादी टूट गई तो इस बात का सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। ऐसा नहीं होगा, मैं रोमा से जरूर शादी करूंगा। बेटा, अगर तुम्हें अपने आप पर और अपने प्यार पर इतना विश्वास है तो फिर देर के बाद किया, जाओ और कर लो शादी। शादी कर ले? मगर कैसे? कैसे क्या? जैसे दूसरी सारी शादियां होती हैं वैसे। भाई, किसी भी मंदिर में जाओ या किसी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओ और शादी कर लो। अंकल, हम लोग अकेले शादी कर लें? नहीं, मैं खुद तुम दोनों को आशीर्वाद देने के लिए वहां तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू अंकल। यू आर वेलकम। अब जाओ और घर वालों के सामने ऐलान करो कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। यस, आई विल डू दैट। थैंक यू अंकल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। and your dad, he is a great dad. क्यों, क्या हुआ? पता है आज उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम दोनों जाके शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Really? उन्होंने ऐसा कहा? Yes.
और उन्होंने ये भी कहा कि किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, और मैं अपने घर वालों से जाके ये ऐलान कर दूं कि मैं रूमा से शादी कर रहा हूं। यस। नहीं सुभाष, तुम ऐसा मत करो। क्यों नहीं करूं? वो हमसे नाराज हो जाएंगे, हमें उन्हें मनाना होगा। अगर तुम्हारे माँ बाबूजी यही चाहते हैं तो हम इंडिया जाकर उन्हीं के साथ रहेंगे। मैं वहां नहीं रहूंगा। हमने जो सोचा है हमें वही करना चाहिए। तुम्हारे डैड कहते हैं कि हमें फौरन शादी कर लेनी चाहिए। लेट्स डू इट रूमा, व्हाट डू यू से? आई से नो सुभाष, मुझे एक बार कोशिश करने दो उन्हें मनाने की, उसके बाद आई प्रॉमिस तुम जैसा कहोगी मुझे मंजूर है। ठीक है, कोशिश करके भी देखते हैं। I love you, Mauritius! I love you! Yes. कौन है आप? Excuse me, आपको चाहिए क्या? अरे आप है कौन? गजेंद्र चौधरी, राधे श्याम जी का ताऊ जी। यहाँ क्यों आए हैं आप? तुम्हारी आंखों पे जो पर्दा पड़ा उसे हटाने आया हूँ। जिस ख्याली दुनिया में तुम जी रही हो उससे बाहर निकालने आया हूँ तुम्हें। प्लीज चले जाइए यहाँ से। राधे श्याम जी ने ठीक कहा था, आप बड़े खूंखार आदमी हो। अच्छा, ऐसा कहा था उल्लू के पट्टे ने मेरे बारे में, और अपने बारे में कुछ नहीं बताया उसने। अपने बारे में वो क्या बताएंगे? मैं सब जानती हूँ। सब जानती हो? क्या तुम जानती हो कि उसका ब्याह हो चुका है? और उसकी पत्नी रोज घर पर बैठे उसका इंतजार करती रहती है? ब्याह हो चुका है? झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ उसने कहा तुझसे। प्यार का नाटक करके फंसाया तुझे, और तू इतनी बेवकूफ है कि उसके झूठे प्यार के नाटक को सच समझ बैठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ना समझ लड़की, ये देख उसकी शादी की तस्वीरें। अब इसके बाद भी तुझसे मिलती रही तो तुझ जैसा बदकिस्मत और कोई नहीं होगा। अमिता को उसे कमरे में ले जाओ और तुम साथ ही रहना। Okay. I'm sorry once again, Dad. जाओ आराम करो। हेलो, मैं देशमुख बोल रहा हूँ। हाँ फरमाइए देशमुख साहब, मैं गजेंद्र से बोल रहा हूँ। मुझे चौधरी का फोन नंबर चाहिए। मॉरिशस में जिस घर में वो ठहरा है वहां का फोन नंबर। वहां का नंबर तो नहीं है मेरे पास। हाँ तो राधे श्याम से पूछ के बताइए मुझे। राधे श्याम इस वक्त घर पे नहीं है। क्यों, कोई खास काम था चौधरी से? कोई खास काम है इसलिए तो फोन किया मैंने। अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं? कहा ना राधे श्याम नहीं है। 2 घंटे बाद फोन करके उससे पूछ लीजिएगा। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे पास फोन नंबर नहीं है। चौधरी ने मना किया क्या तुम्हें? मुझे फोन नंबर अभी चाहिए, मुझे उससे बात करनी है। क्या हुआ, किससे झगड़ रहे हो? और अपने भाई से कह देना कि उसने जो कमीनापन मेरे साथ किया ना, उसकी सजा वो जरूर भुगतेगा। उसने मेरी बेटी को दुखी किया, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। अरे कैसी बातें कर रहे, क्या हो गया आपको? राधा, मैं इस वक्त आप होश में नहीं हैं।
कौन था? किससे झगड़ रहे थे? झगड़ नहीं रहा था, चौधरी का फोन नंबर मांग रहा था मैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि मैं उसे बताना चाहता था कि उसकी वजह से मेरी बेटी का क्या हाशर हुआ है। उसने मुझे धोखा दिया रहा था, धोखा। आज तक वो मेरे साथ क्या चाले चलता रहा, उसकी मुझे अब समझ में आई। वो सुभाष और अमिता की शादी के लिए कभी राजी नहीं था, पर मुझे झूठे वादे करता रहा वो। और जब सुभाष और अमिता की लड़ाई हुई तो उसे मौका मिल गया। वो सुभाष को लेकर मॉरिशस चला गया और वहां जाके उसकी शादी तय कर दी। अमिता और सुभाष की शादी नहीं हुई, इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? सुभाष सारी दुनिया में एक ही लड़का बच गया है क्या? अमिता को सुभाष से 10 गुना ज्यादा अच्छे लड़के मिल जाएंगे। ये तुम समझती हो, मैं समझता हूं, लेकिन वो नहीं समझती। मैं जानता हूं सुभाष को कभी नहीं भूल पाएगी, वरना वो नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश नहीं करती। लाला, अगर अमिता को कुछ हो जाता तो प्लीज रिलैक्स। मुझे यकीन है कि अमिता ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। नमस्ते चाचा जी। तो तूने सोच लिया है कि तू यहीं रहेगा? सिर्फ सोचा नहीं है, आपसे कह भी चुका हूं कि मैं यहीं रहूंगा। अगर तेरी यही मर्जी है तो तू रहे यहीं, हम दोनों वापस जा रहे हैं कल। एक दिन और रुक जाइए बाबूजी, हम दोनों कल शादी कर रहे हैं। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए, कोई रोक लगाए।